आज हम लोग देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2024 के मिल चुके हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी क्या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा नोबेल का। तो देखो ये जो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे, एक बिजनेसमैन थे। कहाँ के, आप लोगों ने पढ़ा है, स्वीडन के बिजनेसमैन थे। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी स्वीडन के अंदर ही। इनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे मृत्यु के बाद जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में जितनी भी इनकी संपत्ति है उसका वितरण कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था किसको, नोबेल पुरस्कार को। साथ साथ आप लोग ये भी याद रखोगे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, वो किया था आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बाद हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन देता है हमें, वो देता है नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1900 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1900 के 1900 के अंदर हुई थी। टोटल 6 फील्ड है, 6 क्षेत्र या 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन सा, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इसमें जो आपका शांति वाला है, देखो पहला वितरण की बात करूं, पहला वितरण पहली बार 1901 में दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार। इसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देखे कि जो है आपका नोबेल पीस प्राइज वो कहां पर दिया जाता है, वो दिया जाता है नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है कौन सा, नोबेल पीस प्राइज। इसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, मैक्सिमम 3%, ये केवल ये प्राइज ऐसा है जो केवल 3 लोगों से ज्यादा को हम लोग नहीं दे सकते, केवल 3 को ही मिलेगा, 3 से कम या 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम 3, ये लिमिट है इनकी। पहले क्या होता था, 1974 से पहले अगर किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो उसके बाद उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ जो 1974 आया, 1974 से क्या किया इन्होंने, ये बोल दिया कि जो अगर मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इतनी बात आप लोग नोट करते हुए चलोगे, सारी की सारी चीजें पढ़ ली। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ओल्डेस्ट विनर, सबसे उम्रदराज विजेता कौन थे हमारे, जॉन बी गुडिनफ, जो कहाँ के थे, आपके अमेरिका के रहने वाले थे। वर्ष 2019 में इनको 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ साथ सबसे युवा यंगेस्ट कौन थी नोबेल पाने वाली, मलाला यूसुफजई। इन्होंने पाकिस्तान की रहने वाली है। वर्ष 2014 में 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। अब आगे देखो, आगे हम लोगों ने क्या बात करी, मैरी क्यूरी, एकमात्र ऐसी महिला जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। कब, 1930 में भौतिक के अंदर और 1911 में रसायन के अंदर। ठीक है भाई, नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीयों की बात हम लोगों ने कर ली थी। नोबेल प्राप्तकर्ता जितने भी भारतीय हमारे, सबसे पहला मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1913 में साहित्य का। इसके बाद सीवी रमन, ये वाला आपसे पूछा गया है कई बार, पहला भौतिकी में कब मिला, 1930 भौतिकी में मिला पहला नोबेल हमारा। इसके साथ साथ बात करी मदर टेरेसा, शांति के लिए मिला था 1979 में, शांति का पीस, इसका शांति का नोबेल। अमर्त्य सेन, भारतीय वैज्ञानिक, 1998 के अंदर इनको क्या मिला था, अर्थशास्त्र के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी कैलाश सत्यार्थी की, कैलाश सत्यार्थी भारत के ही हैं, ये भी 2014 में मिला था शांति का नोबेल। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को कंबाइंड रूप से दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी थी, फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो भारत के मूल के हैं लेकिन रहते कहां पर, बाहर। हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक थे, यूएस में, भारत अमेरिकी, मतलब 1968 चिकित्सा के अंदर मिला इनको। इसके बाद एस चंद्रशेखर, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स यूएस के हैं, 1983 में मिला भौतिक के अंदर। इसके बाद मैंने बात करी क्या, आर वेंकट रमन, ये वाला पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। 2009 में इनको क्या मिला था, रसायन का नोबेल दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अभिजीत बनर्जी की। तो 2019 के अंदर हमें क्या मिला, अर्थशास्त्र के अंदर ये मिला था अभिजीत बनर्जी को। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात कर ली वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार के बारे में। छोटी छोटी ट्रिक हम लोगों ने देखी इसमें। पहली ट्रिक क्या थी हमारी, चिकित्सा का नोबेल है, देखो ये लिखा हुआ मेडिसिन। अब मेडिसिन आप कब लोगे, मेडिसिन कोई व्यक्ति कब लेता है, जब वो अपनी स्कूटी चलाते हुए, जो टीवीएस विक्टर होती है, स्कूटी चलाते हुए गिर जाता है, तब उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हम लोगों ने बात करी। मेडिसिन कब लेगा, जब वो विक्टर चलाते हुए टीवीएस विक्टर से गिर जाएगा, तब उसको दवाई लेनी पड़ेगी। विक्टर से बना विक्टर एम्ब्रोस और ये बना आपका गैरी रुबकुन, ये दोनों यूएसए के रहने वाले हैं। भौतिक की मैंने बात करी, फिजिक्स मतलब फिजिकल देने आप जब जाओगे फिजिकल, तो वहां पर फील्ड दिया जाएगा, एक बड़ा सा फील्ड होगा, उसमें दौड़ाया जाएगा आपको, और वहां पर एक हिंट देने के लिए, आपको हिंट देने के लिए एक कोच या सेना के जवान या पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। फील्ड से बन गया आपका क्या,
होपफील्ड, और हिंट से बन गया आप लोगों का हिंटन, जेफरी हिंटन, ये अमेरिका और ये ब्रिटिश कनाडाई। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी क्या, रसायन की। रसायन की मैंने आप लोगों को बताई थी क्या ट्रिक। रसायन देखो, कोई भी केमिकल है, अगर कोई भी केमिकल मार्केट में बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है मतलब बेकर बिक रहा है, आपने उसको लाकर खा लिया तो आप क्या कर रहे हो, हंसबिस। हंसबिस मतलब आप हंस रहे हो, बार बार आप हंस रहे हो और हंसते हंसते क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली ट्रिक से। केमिकल बिक रहा था मार्केट में, आपने लाकर खा लिया, और जब आपने खाया तो आप हंस रहे हो उसको बार बार खाकर और जंप कर रहे हो। बेकर से बना डेविड बेकर यूएस से, डेमिस हंसबिस यूके, और जॉन एस जंपर, जॉन एम जंपर कहाँ के हो जाएंगे, यूएसए के। इसके साथ साथ साहित्य, साहित्य हम लोगों ने देखा, लिटरेचर, लिटरेचर का बना दो लेटर, लेटर हम लोग साहित्य में तो लिखते हैं, लिटरेचर का बना दिया हम लोगों ने लेटर, लेटर, लेटर जो है किंग, कौन का बना दो किंग, किंग ने किसको दिया, ऐसे मान लो कोरिया को लिखा, कोरिया का लिखा। जो लेटर है लेटर, लेटर एक किंग है, राजा ने किसको लिखा है, कोरिया को लिखा है, कोरिया की सरकार को लिखा है लेटर। किसने लिखा है, किंग ने लिखा है। साहित्य का ऐसे याद हो गया। शांति का आप लोग याद कर लोगे डायरेक्ट, निहोन हिंडाक्यू, जापान की एक एनजीओ है। ये क्या कह रही है कि हमारा उद्देश्य क्या है, विश्व को परमाणु बम से मुक्त करना, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाना इनका एकमात्र उद्देश्य है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी क्या, सबसे लास्ट वाला अर्थशास्त्र। देखो साइमन डर गए और डेरोन रोबिन, छोटी सी ट्रिक हम लोगों ने देख ली क्या, जब साइमन कमीशन भारत आया तो कुछ भारतीय डर गए, साइमन कमीशन को देखकर डर गए, डर गए मतलब डेरोन, और इसका जो हेड था साइमन कमीशन का, 2 मिनट के लिए मान लो कि रोबिन था, रोबिन था इसका हेड। साइमन से बना साइमन जॉनसन, डेरोन से बन गया डेरोन एसमोग्लू, यूएसए के तीनों हैं ये, और रोबिन से बन गया आप लोगों का रोबिन्सन। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लिया है, नोबेल पूरे के पूरे याद कर लिए हम लोगों ने 2024 के। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।